नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दुर्वासा ऋषि कहने लगी, हे सुंदरी, आपसे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास के 16 कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में आने पर गोदावरी गंगा में स्नान करने पर जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार के स्नान करने से मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। यही श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान दान जप आदि करने से सब मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या के ऐसा वचन कहकर मौन हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से पीड़ित होकर वह मोरबाला क्रोधित होकर ऋषि से बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं? कार्तिक मास को आप कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? ये तो मलिन मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित हुए मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हो? इस प्रकार क्रोध से कहे हुए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर अब जलने लगा और ऋषि का नेत्र लाल हो गए। किंतु मित्र की कन्या होने के कारण उन्होंने उस कन्या को श्राप नहीं दिया। अपितु वह सोचने लगे कि यह कन्या मूर्ख है। यह कन्या अपने हित और अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास का महत्व जो बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्या क्या जान सकती है? और यह बिना पिता के कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र शाप को कैसे सहन कर सकेगी? इस प्रकार विचार करते हुए दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए क्रोध को भगवान की कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर उस व्याकुल कन्या से कहने लगे, हे बाले, तुम मेरे मित्र की कन्या हो, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे मन में हो तो वैसा ही कर। और भी जो कुछ होने वाला है वो सुन मुझसे। मैं कहता हूँ तुझे, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं देता। किंतु तू बालक है और अपने शुभ और अशुभ को नहीं जानती है, इसलिए तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधित तपस्वी मुनि झटपट वहां से चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम का अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगे कि तत्काल फल देने वाले पार्वतीपति श्री शंकर भगवान जी में उनकी आराधना करूंगी। इस प्रकार से ऐसा निश्चय करके वह कन्या अपने आश्रम में आई और महाकठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे कि वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित करके तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्रीपति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। हरिओम तत्सत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के पौष मास महात्म्य की 10वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे एक वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।